बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि तथा व्याकरण। मानव को एक सामाजिक प्राणी कहा गया है क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक है कि वो अपने विचार दूसरों को समझा पाए और दूसरों के विचार समझ सके। जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है कि मनुष्य बोलकर, लिखकर अथवा पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, ठीक है जाओ। ठीक है, ये बोल रहे हैं और ये लिख रहा है और ये पढ़ रहा है। ओके। व्याकरण में जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है वही भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है, भाषा मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर दूसरों से अपनी बात कहते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। भाषा का ये रूप मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे दक्ष फोन पर बातें कर रहा है। फिर आता है लिखित भाषा। भाषा का वो रूप जो आंखों से देखकर पढ़ा जाता है तथा हाथों द्वारा लिखा जाता है। भाषा का ये रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे नेहा अपना गृह कार्य कर रही है। बोली भाषा के विकास के साथ साथ उसका विस्तार भी होता रहता है और क्षेत्र भी बढ़ जाता है। ठीक है, जिस कारण भाषा में समय समय पर अनेक परिवर्तन यानी कि चेंजेस होते रहते हैं। ये परिवर्तन अन्य छोटी भाषा को जन्म देते हैं और ये छोटी भाषाएं क्या कहलाती हैं? बोली कहलाती है। अलग अलग स्टेट्स की ये किसी क्षेत्र विशेष में वहां के निवासियों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने में मौखिक रूप में प्रयोग की जाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ब्रज भाषा तथा अवधी बोली जाती है और बिहार राज्य के कुछ भागों में भोजपुरी बोली जाती है। विशेष बोली एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। इसका प्रयोग केवल आपसी बातचीत में ही होता है। बोली का लिखित रूप में प्रयोग नहीं होता। सबकी अपनी अलग अलग बोली होती है। अब आते हैं लिपि। प्राचीन काल में भाषा केवल बोली जाती थी, उसका कोई लिखित रूप नहीं था। किंतु भाषा के महत्व को देखते हुए धीरे धीरे बोली जाने वाली ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित किए गए जो वर्ण कहलाए। इन्हीं की सहायता से भाषा को लिखना संभव हो सका। भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती देवनागरी, पंजाबी की है गुरमुखी, चीनी की है चीनी मानचित्र, उर्दू अरबी की है फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी की है रोमन। फिर आता है व्याकरण। बोलते तथा लिखते समय हम जिन शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग करते हैं वे शुद्ध हैं या अशुद्ध, इस बात का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। जैसे क मीरा गाना गा रहा है, कल जाना है मुंबई मुझे। दोनों ही वाक्य गलत हैं। ठीक है, ये दोनों वाक्य कुछ अटपटे से लग रहे हैं क्योंकि दोनों अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, जैसे मीरा गाना गा रही है, और दूसरे वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मुझे कल मुंबई जाना है। इन सभी अशुद्धियों के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। व्याकरण ही हमें वाक्यों को शुद्ध करना सिखाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के लिखने का ढंग उसकी लिपि कहलाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ बोली, लिपि, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।